मैं पहला सवाल केपी चौधरी साहब आपसे लेना चाह रहा हूं। आप देखिए, दलितों को लेकर अब जिस तरह की पॉलिटिक्स या पिछड़े वर्ग को लेकर, एससी एसटी वर्ग को लेकर जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक दल इस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें अब समर्थन का पूर्ण भाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है, मायावती भी कह रही है कि भाई जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से एक आशंका है, एक डर है सामान्य वर्ग के लोगों में, छात्रों के साथ उनको पहले से अपराधी घोषित कर देना या दुर्भावनापूर्ण, अगर ये एक्ट रहता है तो दुर्भावनापूर्ण सामान्य वर्ग के छात्रों पर एक्शन होना, ये जो डर है, इसको लेकर दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग में क्या एक सेंस ऑफ, एक तरीके से कहा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको देखते हैं आप इस राजनीति से ऊपर उठकर, जातिगत राजनीति जो इस पर चल रही है। जी देखिए, ये जो अभी परसेप्शन बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़े लंबे समय के बाद में सामाजिक समरसता और सामाजिक बराबरी के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके जो प्रावधान किया है, उसमें वो किसी व्यक्ति विशेष के, जाति विशेष के विरोध में नहीं है, बल्कि गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों को राष्ट्र की मूलधारा में लाने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में उनके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, इस दृष्टिकोण से ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो निर्णय स्वागत योग्य है। और मैं कहूँगा हर भारतीय को इसका, मतलब मैं कहूँगा, वेलकम करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई सी व्यक्ति को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ है, बल्कि ये एक डिप्राइव्ड क्लासेस के लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में लाने का, मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक प्रयास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन सर, तस्वीर तो आप जैसा कह रहे हैं, तस्वीर तो इससे इतर बन रही है ना भाई। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, या यूं कहें कि जो जो भविष्य है इस देश के, उनको एक तरीके से उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम शिक्षण संस्थान हैं, वो ये काम करती हैं। लेकिन ये कानून तो एक जातिवाद का जहर घोल रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो पूरा मामला जातिवादी एक लड़ाई में बदल गया है। जल्दी से शुभम शर्मा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, केपी चौधरी साहब इसमें जल्दी मुझे से। लगता है कि इसको ये रंग देना इस दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही इन वर्गों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और बाद में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी समाज के लिए जो व्यवस्थाएं की, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो संविधान में इस समाज के लोगों के लिए वैसे ही प्रावधान हैं। और उसी कड़ी में अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस समाज के लोगों के हितों को संरक्षित करने की पहल की है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के हर नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें विरोध सर, करने की कोई दलित गुंजाइश मुझे समाज दिखाई के, नहीं देती। एससी एसटी समाज के, ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है, तमाम लोगों के हकों को संरक्षित करने के लिए तो पहले ही आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ना। अब सवाल यह है कि भाई उसको, उस तरीके की एक राजनीति को क्यों इन शिक्षण संस्थानों में थोपा जा रहा है? शुभम शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम, मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं तमाम जो एक विरोध का स्वर है, उसके साथ साथ एक समर्थन का स्वर भी है। वो कह रहे हैं कि इन वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करता है कानून। सबसे पहले केपी चौधरी जी से मैं पूछना चाहूंगा, जो इन्होंने बात बोली कि जो डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज में हो रहे थे, उसके खिलाफ ये कानून लाया गया। दरअसल जो आंकड़ा यूजीसी ने पेश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के सामने, उन्होंने बोला कि 378 मामले ऐसे आए हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का मामला पकड़ा गया है। ठीक है। और 4 करोड़ छात्र इस वक्त एनरोल्ड है, जो कि कुल अगर आप देखेंगे तो 0.0009% बनेगा। मतलब 0% केसेस हैं डिस्क्रिमिनेशन के, उसके बावजूद जो है इसको लाया गया। ठीक है। दूसरी बात, आप जेएनयू में चले जाएं, बीएचयू में चले जाएं, बीएचयू में खुले तौर पे लिखा है, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। जेएनयू पे हमने देखा है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे लगते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है वो हमको दिखता है। ठीक है। जहां बात रही रोहित वेमुला के केस की बात, तो वहां पर पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बोला कि रोहित वेमुला दलित वर्ग से नहीं आते हैं।
उसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा ये लोग बार बार दोहराते हैं, हमारे मन में ये लोग भरते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दरअसल ऐसे यूजीसी के ऐसे कानूनों से आपसी भाईचारा यूनिवर्सिटीज के अंदर खत्म होगा। जो पहले बच्चे सामान्य वर्ग के ओबीसी एससी एसटी साथ में मिलकर जो जो अपने साथ बैठते थे, खाना पानी करते थे, उनके मन में डर रहेगा कि भाई पता नहीं किस बात की कोई सी दुश्मनी बनाकर हमको ब्लैकमेल किया जाए, और क्योंकि मेरा सरनेम शर्मा है उस वजह से मुझे प्रताड़ित किया जाए। नहीं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है शुभम, मुझे इसका जवाब जानना है कि भाई जब सरकार कह रही है, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किसी तरह का दुरुपयोग कानून का नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर भरोसे का संकट आखिर है क्यों? फिर जिस डर की बात हो रही है उस पर क्यों एक बार सरकार पर थोड़ा विश्वास जताकर क्यों नहीं देखा जा रहा? आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है सरकार के आश्वासन के बावजूद? सबसे पहली बात कि यूजीसी के इस अगर आप रूल्स को पढ़ोगे उसमें कहीं पर भी ये मेंशन कोई फॉल्स केस करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं ये मेंशन है? ऐसे तो अगर मान लीजिए मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कोई मेरे खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट देगा, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। आपको भी पता है छात्र की यूनिवर्सिटी में अगर आइडियोलॉजी हमारी अलग है, हमारे विचार अलग है, तो बच्चा एक दूसरे के खिलाफ जो है द्वेष रखते हुए हमें इसमें कोई कंप्लेंट करा दे तो मेरा तो भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा सरनेम शर्मा है। हम लोगों ने जो सवर्ण समाज है उसने जब ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन आया तो उन्होंने पासवान जी और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं सबका समर्थन किया, कोई इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब जब मेरा सरनेम देख के शर्मा मिश्रा और सिंह देख के अगर हमको जेल भेजा जा रहा है तो क्यों नहीं ये दलित संगठन है वो सामने आ रहे हैं भाईचारा दिखाने के लिए? क्या सारा भाईचारा का ठेका सवर्ण समाज ने ले रखा है? आपने रिजर्वेशन लागू किया, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। आपने प्रमोशन इन रिजर्वेशन लेके आए, आप लोग बैकलॉग लेके आए, हमने कुछ नहीं बोला कि भाई ठीक है कि सबको साथ में रहना है, सब भाईचारा बने रहे। लेकिन जहां पर हमको जेल भेजने की बात होगी वहां पर तो हम अपनी आवाज उठाएंगे ना। जहां हमारे साथ अत्याचारों की बात होगी, हमारे फ्यूचर पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, वहां पर तो हम करेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो हमसे एक सिग्नेचर कराया जाएगा कि आप जातिवाद नहीं करेंगे। अरे एक बच्चा 12वीं का बच्चा यार कंपटीशन देके मेरिट के बल पे वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहा है, इतनी हाई कट ऑफ आ रही है, उसको तुम रिवॉर्ड करने की जगह सीधे एक पर्चा पकड़ा दोगे कि तुम इस पे साइन करो कि तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ये कहाँ की इक्वालिटी है? कौन सा आर्टिकल 14 संविधान का कौन सा आर्टिकल ये हमको जो इजाजत देता है? ठीक है शुभम, केपी चौधरी साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। शुभम शर्मा के ये जो दो सवाल है, जो आशंकाएं उन्होंने जताई हैं, इसका जवाब दे दीजिए, फिर रुद्र प्रताप सिंह आपके पास और सुनील शुक्ला साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए भाई क्या पूरी जिम्मेदारी सामान्य वर्ग के छात्रों पर, भाईचारे की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थोप दी है क्या? दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग क्यों नहीं आगे आते कि भाई ठीक है ये दिक्कत है, यहाँ पर ये एक जो है इनसिक्योरिटी है इस कानून में, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इस इनसिक्योरिटी को दूर किया जाए? देखिए, मैं जो हमारे शर्मा जी हैं, शुभम शर्मा जी, उन्होंने जो बोला है और जो आप त्यागी जी बोल रहे हैं, मैं उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ इस तरह नरेट करना चाहूंगा। मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक दलित एक्टिविस्ट हूं और पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, उस आंदोलन को 2018 मैंने लीड किया। दोबारा के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके उसको एक्टिवेट किया। आप जिम्मेदारी से बोलिए, मीडिया में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। आप झूठ मत फैलाइए यहाँ पर मीडिया में बैठ के। खत्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बस करेक्ट किया था। मिस्टर शर्मा, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं खत्म किया? आप सुप्रीम कोर्ट, आप अपनी बात को तथ्यों के साथ रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तथ्यों के साथ ही रख लेना, आप कह रहे खत्म कर दिया, आप बताइए। मैं केपी चौधरी आपके टीवी चैनल पर त्यागी जी बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज मित्तल ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, 18 बच्चे हमारे पूरे देश में मारे गए, उस आंदोलन को मैंने लीड किया। उसके बाद सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस एक्ट को दोबारा कर से इन्फोर्स करने का काम किया। त्यागी जी, आप एंकर हैं, आपका काम है मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना। आप एंकर हैं, इनको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या था। पूरी हो जाए, मैं लौटूंगा, काउंटर कीजिएगा, रखिएगा काउंटर एक बार। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बैठ के। केपी चौधरी साहब की उनको वो जवाब मैं ले लेता हूं। जो भाईचारे का सवाल आपने उठाया कि भाई जिम्मेदारी क्यों दलित समाज के भाई बहन और ओबीसी वर्ग के भाई बहन क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जब सरकार सामान्य वर्ग के प्रति इस इनसिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर क्यों?
ठीक है सर, पूरी कीजिए अपनी बात, उसके बाद आऊंगा शुभम, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। तो त्यागी जी मैं पूरी करूं बात? जी जी बोलिए। मेरा ये कहना था कि भारत के संविधान ने और भारत की सरकार ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बनाया। उस एक्ट के होते हुए भी इस समाज के साथ में कानून होने के बावजूद भी अत्याचार अन्याय जो है वो पूरे देश की किसी भी राज्य सरकार में या पूरे देश में कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर यूजीसी ने कदम उठाया है तो इसमें एप्रीहेंशन के आधार पर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भैया, कानून बनने के बाद तो इस समाज के लोगों को न्याय मिल नहीं रहा। इनका रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हुआ पूरे देश के अंदर, और उसके बाद अगर यूजीसी ने एक कदम उठाया है उसको लेकर के इस आधार पर एप्रीहेंशन के आधार पर हाय तौबा हो रही है और उसमें भी दलित संगठन आए आपके समर्थन में, मुझे तो इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। मैं ये मानता हूं कि जो यूजीसी ने एक निर्णय लिया है ये गरीब तबके को राष्ट्र की मूलधारा में लाने का प्रयास है। पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। और अगर ये विरोध इधर होगा, सोचिए अगर इस देश की बहुत बड़ी आबादी विरोध पर उतरी 2018 की तरह, तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये भी सोचो ना आप लोग, ये देश जो है सबका है, इस देश में सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम तो इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं। आप तो लोग बाहर से आए हुए, जो आपका डीएनए टेस्ट है वो कहता है बाहर से आए हुए लोग हैं। उसके बाद भी हमने आपको यह स्वीकार किया है, और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी आप यहाँ पर ऐसा भी फैलाने की बात करते हैं तो गलत है भैया। फर्जी बातें कर रहे हैं, समाज को ये विदेशी बता रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।